साथियों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इस तरीके के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या लगा होगा, हम कैसे पहचानेंगे ये वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इस तरीके के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और इनमें एडवर्बियल्स कौन से होते हैं, सिंस या फॉर प्लस में टाइम और इसके बाद फ्यूचर फैक्ट लगा होगा। निश्चित समय के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी कि अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम कैसे पहचानें यह हमारा निश्चित समय है या अनिश्चित समय, इसके लिए हमारी पहले की वीडियोस को देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसमें हमने समझाया है। और बाकी जो भी वाक्य आते जाएंगे बीच बीच में हम समझाते जाएंगे कि ये हमारा निश्चित है और ये हमारा अनिश्चित है। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें आई और बी के साथ तो शैल हैव बीन लगेगा और अन्य सभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी ही लगेगी, ये मान के चलो। ठीक है, तो 6 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आती है और 3 ऐसे होते हैं जिनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। 6 3 9, तो ऐसे ही पता लग गया कि 9 टेंसेस में कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। ठीक है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म। सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लोगे, फिर आई और अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो शैल हैव बीन लगेगा और अन्य सभी के साथ विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि ये हमारे 2 तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सजीव कर्म कहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम निर्जीव कर्म कहते हैं। अगर किसी भी वाक्य में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना है तो किसे या किसको यानी कि होम से क्वेश्चन करोगे, और अगर डायरेक्ट यानी कि निर्जीव कर्म का पता करना है तो हम क्या से क्वेश्चन करेंगे यानी कि व्हाट से। निश्चित समय के लिए सिंस लगना है, अनिश्चित समय के लिए फॉर प्लस में टाइम। तो क्या आया, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम। चलो एग्जांपल देख लो, सितारे 6 बजे से आकाश में चमक रहे होंगे। तो सितारों यानी कि स्टार्स की बात कर रहे हैं, तारों की बात कर रहे हैं, तो दी स्टार्स विल हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। देखो बजे आ जाए कहीं पर तो वो निश्चित होता है और आवर यानी कि घंटा आ जाए तो वो अनिश्चित होता है। अगर हम यहीं पर कहते हैं 6 घंटे से तो फॉर 6 आवर लगाते हैं हम। ठीक है, लेकिन बजे आया तो बजे o'clock के लिए हम हमेशा निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है और सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, शाइनिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन द स्काई निश्चित समय के लिए सिंस और ये हमारा निश्चित समय। अगला एग्जाम्पल देख लो, नंबर 2, राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत गा रही होगी। कौन, राधा। तो राधा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock। तो देखो ये भी 10 बजे है तो निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्वीट अ स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock। श्याम 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। तो श्याम विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, बाकी पूरा बेस स्ट्रक्चर एक जैसा ही रहता है। ठीक है, नेगेटिव में विल या शैल के बाद में नॉट और आ जाएगा, कहीं दूसरी जगह नहीं रखना, सिर्फ विल या शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा तो ये बनेगा शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन। ठीक है, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर प्लस में टाइम अदर वर्ड्स। क्लियर हो गया। तो चलो एग्जाम्पल भी देख लो। वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्या लगा होगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम। यहाँ पर
नेगेटिव है तो विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, यानी कि वह की अंग्रेजी ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री, और अनिश्चित समय है तो फॉर 6 मंथ। देखो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना कुछ भी आ जाए अनिश्चित होगा, लेकिन यहीं पर अगर मंथ का नाम दे रखा हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरीके से, तो वो हमारा निश्चित होता है सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, मार्च, ठीक है, इस तरीके से। अगला दूसरा एग्जाम्पल देखो अगर दिन के भाग कहीं पर आ जाएं, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, मिड डे, नून टाइम या मिडनाइट, तो इसके साथ ये भी हमारे निश्चित होते हैं और इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा तो दी बेबी, यानी कि बच्चा, द चाइल्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। विल नॉट हैव बीन वीपिंग, रो नहीं रहा होगा इन द रूम, कमरे में, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अगला एक एग्जाम्पल और देखो, वह अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा तो ही विल नॉट हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस अप्रैल। देखो ये मंथ का नाम है तो हम यहाँ पर ये निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है हम पहले ही भी बता चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव टाइप 1, एक इंट्रोगेटिव टाइप 2, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव टाइप 1 जो होता है उसमें वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, हिंदी की, और खत्म क्वेश्चन मार्क पर होता है। तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि वाक्य में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगा लेंगे, आई और बी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगर वाक्य कंटिन्यूअस में तो आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस में टाइम और अदर वर्ड्स। इतना क्लियर हो गया। अब इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि क्यों, कहां, कब, कैसे या कोई भी हमारे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो उनकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले रख लेते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, प्लस में टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अगर यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट और ऐड हो जाता है, यहां पर हम क्या लगा लेते, नॉट और लगा लेते। इतना क्लियर है? तो चलो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि बंदर 1 घंटे से क्यों लड़ रहे होंगे। तो यहां पर देखो क्यों, कहां, कब, कैसे, कहां आया है, वाक्य के बीच में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये वाक्य बीच में आया है तो हम इसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगाएंगे। तो भाई इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बिल द मंकीज हैव बीन फाइटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, यहां पे एन का लीजिएगा, वन भी ठीक है लेकिन एन ज्यादा सुटेबल होता है। क्या राहुल, देखो फिर से क्या से शुरू है, तो जब वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से बनाना शुरू कर दो बस, और बीच में आ जाए तो उसका पहले उसी की अंग्रेजी लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो ये घंटा है, अनिश्चित समय है, अगर बजे होता तो निश्चित हो जाता। ठीक है। अगला एग्जाम्पल नंबर 2, क्या राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। तो विल राहुल हैव बीन फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ फॉर एन आवर। क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे, ये दिन का भाग है, तो विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, और दिन का भाग हमेशा निश्चित होता है इसीलिए सिंस का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया हमारा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो हम पहले भी बता चुके हैं क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे, सिर्फ नॉट, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस में टाइम। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में क्यों, कहां, कब, कैसे दे रखा है, तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, प्लस में सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस में टाइम। एग्जाम्पल देख लो इनके। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या है, देखिएगा सबसे पहला एग्जाम्पल, वह कई दिन से उस लड़के से बात क्यों नहीं कर रहा होगा। तो क्यों की अंग्रेजी वाई विल ही नॉट हैव बीन टॉकिंग टू दैट बॉय, उस लड़के से फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, डेट मीन्स अनिश्चित समय है, तो हम फॉर लगा करके टाइम रख देंगे।
क्या, अब देखो ये क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में है तो बिल, क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी, और मौसम वाले बरसात वाले वाक्यों को हम इट से बनाना शुरू करते हैं। तो बिल इट नॉट हैव बीन रेनिंग इन द विलेज फॉर 2 आवर्स। तीसरा एग्जाम्पल, क्या पुलिस सोमवार से, ये निश्चित समय है क्योंकि दिन का नाम दे रखा है, क्या पुलिस सोमवार से चोर का पीछा क्यों नहीं कर रही होगी। तो बिल भाई, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगा लो, भाई बिल द पुलिस नॉट हैव बीन रनिंग आफ्टर द थीप सिंस मंडे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथियों। और यहाँ पर हमारे टेंस भी खत्म हुए। ठीक है, अब हम यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर वाक्यों को बनाएंगे। ठीक है।